दोस्तों नमस्कार। बेशक पिछले मुकाबले में बेंगलुरु में जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा नहीं है और जो ग्रे एरियाज हैं भारतीय टीम के उस पर भारतीय टीम को अब काम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ा एक ग्रे एरिया जो सामने आया, नई गेंद से तो खैर हमारे बल्लेबाज उतना परफॉर्म नहीं कर पाए, दोनों पारियों में ही धराशायी हो गए। लेकिन एक जो समस्या, एक और अन्य समस्या से रूबरू जो भारतीय टीम को होना पड़ा है वो है जसप्रीत बुमराह के ओपनिंग पार्टनर की कमी। जी हाँ, मोहम्मद सिराज ने यह भूमिका को अंजाम दिया था। दो ही तेज गेंदबाजों के साथ भारत उतरा था। जिस तरह से सीम कंडीशन थी, जिस तरह से तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, भारत ने तीन स्पिनर्स खिलाने की गलती की और यहां पर अब मोहम्मद सिराज भी वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए। सच तो यह है कि पिछले अगर वर्षों में उनके परफॉर्मेंस को देखें एसजी बॉल से भारतीय जमीन पर, वो बहुत शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। और अगर देखें तो उनका 13 टेस्ट मैच में घरेलू मैचों में 19 विकेट हैं, 36 के आसपास का उनका औसत है। और नई गेंद से विकेट चटकाने के मामले में ऐसा लग रहा था बेंगलुरु में कि जसप्रीत बुमराह अकेले पड़ गए हैं। जी हाँ, ऐसे समय में क्या आकाशदीप को इस मैच में मौका मिलेगा? 24 तारीख से हो रहा है दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच और ये टेस्ट मैच पुणे के मैदान में होगा, जहां ये वही मैदान है जहां पर दक्षिण अफ्रीका को भारतीय टीम ने शिकस्त दी थी और बुरी तरह से हराया था। वहां पर तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलती है, स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। अश्विन ने भी विकेट चटकाए थे और तेज गेंदबाज भी वहां काफी कामयाब रहे थे। बहरहाल अब यहाँ ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर दो तेज गेंदबाजों के साथ भारत उतरता है तो क्या मोहम्मद सिराज की जगह पर यहाँ आकाशदीप को मौका मिलेगा? क्योंकि आकाशदीप ऐसे बॉलर है भारतीय टीम के जो निरंतर नई गेंद से बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करते हैं। अगर आप उनका डेब्यू टेस्ट उठाकर देखें, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने जो 3 विकेट चटकाए थे, जैक क्राले को जो आउट किया था और उसके अलावा ओली पोप का विकेट उन्होंने चटकाया, बेन डकेट को उन्होंने आउट किया था, विकेट कीपर जुरेल के हाथों कैच कराया था। तो यानी राउंड द विकेट आना और राउंड द विकेट में लेंथ बॉल से गेंद को एक एंगल देना, ये उनके गेम की सबसे बड़ी विशेषता है। और उसके अलावा उनका जो फ्रंट फुट लैंडिंग है उनकी और साइड आर्म एक्शन है, उससे वो इंजरी से बचे रहते हैं। ये उनको काफी विशिष्ट बनाता है और काफी शानदार उनका प्रदर्शन रहा। बांग्लादेश के खिलाफ आप मैच देखें, आप चेन्नई वाला टेस्ट देखें, जहां जाकिर और मोमिनुल हक के उन्होंने विकेट ऐसे ही राउंड द विकेट गेंदबाजी पर और अंदर की तरफ यानी एक एंगल से गेंद को अंदर की तरफ लाए थे और उस पर वो विकेट चटकाने में कामयाब रहे। इसके अलावा अगर आप कानपुर टेस्ट देखें तो कानपुर में भी उन्होंने दोनों सलामी बल्लेबाज जो बांग्लादेश के थे उनके विकेट चटकाए। यानी नई गेंद से जो बल्लेबाज है बिल्कुल असहाय हो जाते हैं, क्योंकि एक छोर से आक्रमण होता है जसप्रीत बुमराह का, दूसरे छोर से आकाशदीप का, तो बल्लेबाजों के लिए कोई ब्रीदिंग गैप नहीं मिलता और वो अपना विकेट चटकाने के लिए या विकेट देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जो वहीं सिराज अगर एक तरफ से गेंदबाजी करते हैं अगर बुमराह के साथ, तो वहां थोड़ी बहुत उन्हें परेशानी होती है और वहां बुमराह कहीं ना कहीं अकेले पड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये ऐसा हमने देखा। लेकिन सिराज को अगर आप विदेश में परफॉर्मेंस करते हुए देखेंगे तो याद कीजिए केपटाउन टेस्ट, जहां साउथ अफ्रीका के उन्होंने 6 विकेट चटकाए थे पहली पारी के और टीम जो है 55 रन पर ढेर हो गई थी साउथ अफ्रीका की। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी जब जब इंग्लैंड वो जाते हैं तो वहां पर उनकी जो बॉवल सीम है बहुत खतरनाक साबित होती है। तो ऐसा कहकर हम कोई मोहम्मद सिराज का महत्व कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक में अगर देखा जाए, जो डोमेस्टिक पिचें हैं, घरेलू पिचें हैं, वहां पर वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे जैसा कि आकाशदीप करते हैं, जो कि एक एसेट है टीम के। मैं तो कहूंगा कि पुणे में बहुत संभव है कि भारतीय टीम ये बदलाव करे और सिराज को बिठाकर आकाशदीप को मौका दे, क्योंकि आकाशदीप एक ऐसे प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंटली नई गेंद से कहर बरपा सकते हैं। और शुरुआती ओवरों में भारत अगर विकेट चटकाता है उनकी शानदार गेंदबाजी और जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी से, तो भारत का अपर हैंड रहेगा। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।